Here is the question number 1. Calculate the moles of each of the following. First is 392 gram of sulfuric acid. Formula of sulfuric acid, you know, it is not given in the problem. You have to judge it yourself. H2SO4. Okay, so let's do this question. How would you do? आपको moles निकालने हैं. What is given to you? Grams are given. Grams दिए हुए हैं. ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं तो 1 मोल होता है इसके मोलर मास में, या फिर इसके मोलर मास में जितना मास होता है वो इक्वल होता है 1 मोल के. तो फिर हम इंटर रिलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से. बट फर्स्ट वी हैव टू नो इट्स मोलर मास, कि इसका मोलर मास कितना है. सो एवरी वन ऑफ यू शुड कैलकुलेट लाइक दिस. 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन. राइट, यही होगा वे. 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू 1 यूनिफाइड. ठीक है बेटा. प्लस 1 इंटू सल्फर मतलब 1 इंटू 32 यूनिफाइड. ओके. प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. रिटर्न, इसको कवर कर लेना 4 को ब्रैकेट में. ठीक है. सो नाउ डू 2 यूनिफाइड, 32 यूनिफाइड, 16 for the 64 यूनिफाइड. ऐड दीज ऑन. जल्दी से बताएं कितना आएगा. 98 यूनिफाइड. ये एक मॉलिक्यूल का मास है. यस बेटा, लिसन, व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ इज द मॉलिक्यूलर मास. लेकिन आपको पता है मोलर मास. अगर आपको 1 मोल में जानना है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होगा, सो नंबर विल रिमेन सेम, यूनिट इज गोइंग टू चेंज, ग्राम पर मोल. सो दिस इज हेल्पिंग अस. 98 यूनिफाइड से आप सीधा लिख सकते हैं 98 ग्राम पर मोल. सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर दैट इन 1 मोल देयर आर 98 ग्राम्स. ठीक है, यूनिटरी मेथड प्लेस कर सकते हैं. हमें दिया है मास, हमें निकालना है मोल्स. तो हम यूनिटरी मेथड लिखते हुए ये ध्यान रखेंगे कि मास लेफ्ट साइड लिखें और मोल राइट साइड. जो कैलकुलेट करना होता है डैट ऑलवेज टू कीप राइट साइड. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी, राइट डाउन हियर, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, contains 1 मोल. ठीक है ना, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट अबाउट 392 ग्राम. 98 उधर डिनोमिनेटर में जाएगा, 392 उधर न्यूमरेटर में आएगा. एंड यू हैव टू सॉल्व. वट एवर आंसर विल कम दैट विल बी इन मोल. ठीक है, दैट विल कम इन मोल. करेक्ट, 4 मोल्स. ठीक है बेटा, वी हैव टू यूज यूनिटरी मैथड. ओके, इट सीम्स योर कंसेप्ट्स आर रियली वेरी क्लियर. ठीक है, वी हैव द फॉर्मूला ऑल्सो, लेकिन फॉर्मूला इस मैथड से बना है. ये मैथड फॉर्मूले से नहीं बना. फॉर्मूला कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. जब भी आपको कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप उसको इक्वेट कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास. दैट विल गिव यू द सेम. गिवन मास कितना था, 392. मोलर मास कितना था, 98. ठीक है, इसका यूनिट कितना आएगा, ग्राम. मोलर मास का यूनिट कितना आएगा, ग्राम पर मोल. ठीक है, सो ग्राम से ग्राम कैंसल, मोल विल कम अपसाइड. ठीक है, एंड हियर योर आंसर. राइट, हियर योर आंसर इज 4 मोल्स. The question is giving us, second part is giving us 1 metric ton of iron and you have to calculate moles in this. मेट्रिक टन कितना होता है, टन मीन्स 1000 का जो रेशियो होता है 1000, एंड मेट्रिक मीन्स इन मेट्रिक सिस्टम वेट का जो यूनिट है केजी. ठीक है, सो 1000 kg इज़ द आंसर. पता है ना, क्विंटल होता है 100, टन होता है 1000. ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, जैसे फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को सेल आउट करने के लिए. 10 पावर 3 kg ये है हमारे पास गिवन मास. गिवन मास है ना ये. अब हमें इसका मोलर मास चाहिए. आयरन का मोलर मास लिखिए आप सब. देखो, एटॉमिक मास होता है आयरन का 56 यूनिफाइड. तो मोलर मास क्या होगा, एक एटम का, आयरन के एक एटम का मास होता है 56 यूनिफाइड. तो यहाँ मैं लिखूँगी 56 ग्राम पर मोल. 56 ग्राम पर मोल. ओके, दिस इज मोलर मास, दिस इज गिवन मास. अच्छा, हमें मास ग्राम में चाहिए, यहाँ किलोग्राम में है. सो यू कैन कम्प्लीटली राइट 10 की पावर 6 ग्राम. यस, फाइन. 10 पावर 6 ग्राम. रीज़न, क्योंकि किलोग्राम में भी फर्दर 1000 होता है इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स.
Okay, so 1000 and 1000, 10 raised to the power 6. So please solve it fast. Given mass by molar mass. ठीक है, find out the answer here. Answer is 1.786 into 10's power 4 moles. Okay, this is the answer. Note down. Next question is calculate the mass of first part 1 atom of silver, second is 1 molecule of carbon dioxide. ठीक है, आपको एक एटम सिल्वर के एक एटम का आपको पता है ना, मेटल्स तो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो इसमें एक एटम का मास निकालना है और उसमें एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है. दैट इज़ योर क्वेश्चन. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इन ग्राम. मास बोल रहा है वो तो ग्राम में ही निकालेंगे हम. ठीक है ना, क्लियर बेटा? राइट डाउन. हाँ, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. For the next question is calculate the mass of one atom of silver and second part is 1 molecule of CO2. So first part solution. एक मोल अगर एटम्स हों ये 1 मोल, तो 1 मोल में इतना वेट होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर मास. इतना मास होगा. 1 मोल एटम्स का मतलब क्या है? इतने एटम्स होंगे सिल्वर के, तो 108 ग्राम. दोबारा से लिख दिया हमने लाइन, बट इन अ न्यू वे. ठीक है, अगर इतने एटम्स इतने ग्राम के बराबर है तो एक एटम कितने ग्राम्स के बराबर है? 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. ये ग्राम्स में आंसर आ जाएगा. ऑल्टरनेटिवली मैंने बोला एक और वे है करने का. आपको एटॉमिक मास पता है, ये तो मैंने मोलर मास लिया था ना ग्राम में. एटॉमिक मास पता है, 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 108 यूनिफाइड. 108 यूनिफाइड. एक यूनिफाइड में कितने ग्राम होता है? 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम इन 1 यूनिफाइड. यूनिफाइड से यूनिफाइड कैंसल, आंसर विल कम इन ग्राम. राइट, ये भी वही बता रहा है. ठीक है, दोनों आंसर सेम आएंगे, चेक कर लेना. बोथ द आंसर्स विल बी सेम. ओके, 1.79 इंटू 10 पावर -22 ग्राम एंड दिस आंसर विल ऑल्सो बी सेम. ठीक है, -22. Okay, this is about silver atom. Same you have to proceed for carbon dioxide 1 molecule. एक मॉलिक्यूल. अब अगर एक मोल मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम. 1 मोल में कितने होंगे? 6.02 टू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम. 1 मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम डिवाइड बाय नंबर. ठीक है, देर इज़ वन मोर ऑल्टरनेटिव. चलो वो भी दिखाती हूँ. थर्ड वे भी है हमारे पास सिल्वर एटम का मास निकालने का. फॉर्मूला था हमारे पास n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. राइट, अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं. दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला. हमारा न्यू मेथड इस पर डिपेंड करता है. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मास. किसके लिए निकालना है मास? मास ऑफ सिल्वर एटम बट 1. तो हमें n क्या दे दिया? 1. गिवन एटम जिसका हमें मास निकालना है वो 1 है. ठीक है, n नॉट क्या है? एवोगैड्रो नंबर. ये क्या है? मोलर मास. एवरीथिंग वी नो एंड दिस मास वी हैव टू कैलकुलेट. सो m विल बी इक्वल्स टू n बाय n नॉट इनटू m. ठीक है ना, m विल बी इक्वल्स टू n बाई n नॉट इंटू m मोलर मास. अभी सिल्वर के लिए निकालना था. सिल्वर के लिए क्या निकालना था हमें? मास ऑफ 1 एटम. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मास ऑफ 1 एटम में 1 एटम n1 होना चाहिए था. n नॉट कितना था? 6.022 इंटू 10 पावर 23. मोलर मास कितना था? 108 ग्राम. जस्ट चेक वंस. सेम रेशियो आ रहा है, हमारा आंसर सेम आएगा क्योंकि वो जो फ्रैक्शन आया था 108 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इट्स कमिंग द सेम. आप किसी भी तरीके से करें. ठीक है, सो आंसर वुड बी 1.793 इंटू 10 पावर -22 ग्राम. You have to calculate mass of 1 CO2 molecule. So how would you do? 6.022 into 10 power 23 molecules of CO2 is equals to 44 gram. Is equals to 44 gram. ठीक है बेटा, तो 1 molecule of CO2 इज इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. अब ये चाहे आप फॉर्मूला अप्लाई करते तब भी यही आता. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बेटा इसे.
ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, ग्राम में आ जाएगा आंसर। 44 बाय एवोगैड्रो नंबर 7.307 इंटू 10 पावर -23। ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा चला जाएगा 44/6 है ना, 7.307 एंड ये एज इट इज़ ऊपर पावर हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर? सो दीज आर द क्वेश्चंस। आपको 1 एटम का मास निकालना हो तो, 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो, ठीक है, मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, लेकिन मोलर में, मतलब 1 मोल का जो होता है। ठीक है, आपने 44 लिया है, व्हाट इज़ 44 यूनिफाइड, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास, उसी को आपने मोल्स में लिया है तो 44 ग्राम। ठीक है, I'm again reading out the questions for you. Calculate the number of molecules present in, first part है ये, first part is in 34.20 gram of cane sugar. Cane sugar formula I have mentioned here, C12H22O11। ठीक है, इतने ग्राम है, इसमें आपको इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब मास एंड नंबर को रिलेट करना है। मास एंड नंबर को रिलेट कैसे करते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। जो भी आंसर आएगा लेट मी नो, आप बताएं मुझे अभी। ठीक है, वो आंसर जो आएगा, ये आंसर जो गिवन है, पहले हम चलेंगे मोलर मास और एक एवोगैड्रो नंबर पर। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इतना मास होता है ना, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना। रिवर्स भी कह सकते हो, जब इसका मोलर मास जितना ग्राम होता है 342 आएगा इसका, अभी बता देती हूँ मैं आपको, चेक कर लेना, 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास होता है इसका। 342 ग्राम ऑफ केन शुगर इज इक्वल्स टू 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो 34.20 ग्राम विल बी इक्वल्स टू, you can sort out using unitary method. Next is you can apply the formula. ठीक है, given mass by molar mass is equals to given number by Avogadro number, right? तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n निकालना है। ये n क्या होगा, n नॉट, इसको बोलते हैं n नॉट। एवोगैड्रो नंबर उधर मल्टीप्लाई करेगा, m by m, दिस इज गिवन नंबर 34.20, दिस इज मोलर मास 342 ग्राम। एवरीथिंग दीज 3 टर्म्स यू नो, दिस n you required। यूनिटरी मेथड कैसे समझाया था मैंने, 342 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो 34.20 इज इक्वल्स टू, सेम आएगा। ठीक है, सो आप यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसी मेथड से बनेगा। जस्ट ट्राई इट वंस, जल्दी करो। क्वेश्चन में 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक मास दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द नंबर। स्टैंडर्ड में वही मास क्या हो जाता है, मोलर मास, और वही नंबर क्या हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर। मास दिया है, नंबर पूछा है, तो नंबर को इधर रखेंगे, मास को इधर लेंगे। सबसे पहले मोलर मास से स्टार्ट करते हैं। व्हेन इट वाज 342 ग्राम ऑफ केन शुगर is equals to 6.022 into 10 power 23 what molecules। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, राइट? अभी कितना दिया है, 34.20। आप ध्यान से देखो ना, अगर तो 10 से डिवाइड हुआ है, 342 था, अब 34.2 है, तो क्या हुआ, ये 10 से डिवाइड ही तो हुआ है। उधर भी आप सीधा 10 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमें पूरा यूनिटरी मेथड दिखाना है, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइड बाय 342 इंटू 34.2। ठीक है, अगर आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पर मत लिखो, वो 1 पे है और ये 10 है। 10 से डिवाइड ही तो हुआ ओवरऑल, मैंने यही तो बोला आपको कि 10 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, 342 इज इक्वल्स टू दीज मैनी, 34.2 तो साफ दिख रहा है, 342 में 34.2 मतलब 10 से डिवाइड। यहाँ देख लो यूनिटी मेथड, 342 नीचे आ गया, 34.2 पर मल्टीप्लाई हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो कैंसिल होगा तो 10 ही आएगा, 10 से डिवाइड ही तो हुआ है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10 पावर